दुबई में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में 160 देश जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के खतरे से किस तरह से निपटा जाए, क्या कदम उठाए जाएं, इस पर सभी देश अपने अपने सुझाव भी दे रहे हैं। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर के सामने एक बेहद गंभीर खतरा है, जिसे कहिए कि ये हम सब की जान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। कल्पना कीजिए कि अगर आपके शहर का तापमान अचानक से लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो फिर कैसे हालात होंगे। यकीन मानिए, ये स्थिति मौत से भी बदतर होगी। आपको 24 घंटे ऐसा लगेगा कि आप किसी जलते हुए तंदूर में बैठे हैं और इस स्थिति में कई लोगों की हीट स्ट्रोक की वजह से मौत भी हो जाएगी, यानी जान जाने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन अब कल्पना की दुनिया से बाहर आकर उस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं जो भारत में बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया 2023 एन असेसमेंट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। सीएसई की इस रिपोर्ट में जनवरी से लेकर सितंबर तक के मौसम में आए बदलावों और आपदाओं की डिटेल्स मौजूद है। इस तरह की घटनाओं को एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी कहा जाता है। रिपोर्ट में इस वर्ष यानी 2023 के शुरुआती 9 महीनों में आई प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में पिछले 9 महीने में लगभग हर दिन प्राकृतिक आपदाएं आई हैं या फिर खराब मौसम देखा गया है। 9 महीने में मौसम में आए बदलावों और आपदाओं की वजह से 2923 लोगों की जान गई है। 1.84 लाख हेक्टेयर की फसल खराब हो गई है। 80,000 से ज्यादा घर गिर गए हैं। 92,000 से ज्यादा मवेशियों और जानवरों की मौत हो गई है। सोचिए, सिर्फ 9 महीने में हमारे देश में आई प्राकृतिक आपदाओं में करीब 2923 लोगों की जान गई है। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इंसान ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, अब प्रकृति उसी का बदला ले रही है। सीएसई की यह रिपोर्ट हम सब के लिए एक खतरे के अलार्म की तरह है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसकी वजह से सबसे बड़ी जो वजह मानी जाती है वो है जलवायु परिवर्तन। आपके दिमाग में अब ये सवाल आ रहा होगा कि ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होता क्या है। हो सकता है इसके बारे में आप पहली बार सुन रहे हो। दरअसल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मौसम की एक ऐसी घटना है जो उस समय और उस स्थान पर असामान्य होता है। उदाहरण के लिए, अगर दिल्ली में नवंबर के महीने में तेज बारिश हो जाए तो इसे एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट कहा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर नवंबर के महीने में तेज बारिश नहीं होती है। ये बरसात का मौसम नहीं होता है। नवंबर के महीने में भारत में, उत्तर भारत में खासतौर पर ठंड का मौसम शुरू होता है। इंडिया 2023 एन असेसमेंट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स नाम की इस रिपोर्ट में देश के अलग अलग राज्यों में हुए नुकसान का जिक्र भी किया गया है। लेकिन पहले मैं आपको बताती हूं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में क्या क्या शामिल है। इसमें प्राकृतिक बिजली और तूफान, भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन, गर्म हवा जिसे हम हीट वेव भी कहते हैं, भीषण ठंड का पड़ना, बर्फबारी का होना, क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना, चक्रवात शामिल है। तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में बड़ा बदलाव आया है। आपने भी ये महसूस किया होगा कि जिस वक्त भीषण गर्मी पड़नी चाहिए थी, उस वक्त इस वर्ष कई दिन जोरदार बारिश हो रही थी, और जब जोरदार बारिश होनी चाहिए थी उस वक्त लोग बारिश का इंतजार ही करते रह गए। अब मैं आपको बताती हूं कि एक्सट्रीम वेदर की वजह से किस राज्य में कितने लोगों की जान गई। एक्सट्रीम वेदर की वजह से बिहार में सबसे ज्यादा 642 लोगों की जान गई। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 365 और फिर उत्तर प्रदेश में 341 लोगों की मौत एक्सट्रीम वेदर की वजह से हुई। मध्य प्रदेश में एक्सट्रीम वेदर की वजह से 249 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में भी एक्सट्रीम वेदर का कहर देखने को मिला। यहां 173 लोगों की जान गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण भारत में केरल में सबसे ज्यादा दिन मौसम खराब रहा। केरल में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिली। केरल में 67 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दिखे। कर्नाटक में 11,000 घर आपदाओं में गिरे। तेलंगाना में 62,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसलें खराब हुई। तेलंगाना में ही सबसे ज्यादा 645 मवेशी मारे गए।
आपको भी याद होगा इसी वर्ष जनवरी का महीना औसत से हल्का गर्म रहा था, जबकि फरवरी ने तो 122 साल की गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फरवरी में दिन का अधिकतम तापमान औसतन 29.54 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और यह वर्ष 1901 के बाद सबसे गर्म फरवरी का महीना रहा था। कहीं भीषण बाढ़ आई तो कहीं चक्रवाती तूफान ने हालात को खराब कर दिया। पूरे साल इस तरह की तस्वीरें आई हैं। हम सब जलवायु परिवर्तन पर बातें तो करते हैं, लेकिन एक बार दिल से सोचिए, क्या हम इस खतरे से निपटने के लिए गंभीर हैं? जलवायु परिवर्तन किसी एक या दो देश की समस्या नहीं है, ये दुनिया के हर देश की समस्या है, पूरी दुनिया की समस्या है और इसीलिए इस खतरे से निपटने के लिए भी दुनिया को एक होना होगा और वो भी पूरी गंभीरता के साथ। मौसम का मूड लगातार बदल रहा है, जिसको हम मौसम का मिजाज कहते हैं, जो इंसान पर बहुत भारी पड़ने लगा है। जलवायु परिवर्तन की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स है, यानी कोयला, तेल और गैस का अत्यधिक इस्तेमाल। वर्ष 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के तहत औसत तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने का फैसला हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट के तहत प्री इंडस्ट्रियल काल यानी 1850 से 1900 के दौर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने की बात कही गई थी, लेकिन दुनिया भर की रिपोर्ट्स को अगर देखें तो कोई भी देश इसमें सफल होता नहीं दिखाई दिया। इस टारगेट को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया को जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल आधे से ज्यादा कम करना होगा। ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन रोकना होगा। ये काम पूरी दुनिया को वर्ष 2030 तक करना है, ताकि दुनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा मिल सके। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसी वर्ष जुलाई को दुनिया का सबसे गर्म महीना कहा था और यह भी बताया था कि पिछले 1,20,000 वर्षों में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। नासा के मुताबिक दुनिया का औसत तापमान तेजी से बढ़ रहा है। विश्व का औसत तापमान पूरे वर्ष आमतौर पर 12 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। जैसे वर्ष 1979 से 2000 के बीच इसका औसत 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा था, लेकिन इस वर्ष 3 जुलाई को यह औसत तापमान 17.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसे पृथ्वी के इतिहास का सबसे गर्म दिन बताया गया था। इससे पहले सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड अगस्त 2016 में बना था और उस वक्त दुनिया का औसत तापमान 16.92 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दुबई में हुई क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के नेताओं ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा की है, जिसमें भारत ने भी वर्ष 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता को 45% तक कम करने और गैर जीवाश्म ईंधन के हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। जलवायु परिवर्तन जैसे खतरे से निपटने के लिए इंटरनेशनल डिजास्टर फंड्स भी हैं। ये फंड $475 मिलियन का है। इस फंड का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए किया जाता है। ये अच्छी पहल है ताकि इस तरह के खतरे से निपटा जा सके, लेकिन फिर भी धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है और जलवायु परिवर्तन हमारे लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह है। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाइए और पृथ्वी को बचाने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। Zee News.